हेलो गाइस, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स से रिलेटेड। तो पहली बात हम समझ लें कि 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होता क्या है। ये होता है कि किसी भी स्टेट में किसी भी जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 में से 85% सीट्स उसी स्टेट्स के बच्चे के लिए होती हैं, और जो 15% सीट्स हैं उनमें से ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट का कहीं से भी किसी भी यूटी का बच्चे आके एप्लीकेबल कर सकता है। मतलब कि अगर वो मेरिट लिस्ट में आता है या काउंसलिंग के वक्त वो मेरिट में फॉल करता है तो ठीक है। और आपका अब दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि क्या जे.एंड.के वाले बच्चे 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि, तो मैं कह दूं इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जो हमारे स्टेट की सीटें हैं मतलब तो उनमें तो सिर्फ खाली वो 100% हमारे ही स्टेट्स के बच्चे फिल करते हैं। मीन्स कि हमारी स्टेट में बाहर से कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता मेडिकल सीट के लिए, तो इसलिए हम भी बाहर किसी भी स्टेट के जीएमसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मेन सिंपल मतलब यह है कि जे.एंड.के यूटी में पूरी 100% सीट्स को अपने ही स्टेट्स के बच्चे फिल करते हैं मेडिकल सीट्स को। ठीक है, अब थर्ड बात ये आई कि अगर कोई चाहता है कि मैं मतलब कि यहाँ बल्कि किसी बाहर स्टेट किसी कॉलेज से करूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का। तो उसका अगर आप उस ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो उसका मीन्स यही है कि आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे अपनी स्टेट में नहीं बल्कि बाहर किसी स्टेट में मेडिकल सीट लेनी है। तो उससे ये होगा कि आप खाली बाहर के लिए फिर एप्लीकेबल रहोगे और अपनी स्टेट में आपको सीट नहीं मिलेगी काउंसलिंग के वक्त। ठीक है, तो हाँ, और अगर आप चाहते हो जैसे आप एक बार ऑनलाइन फॉर्म निकल गया, आपने फिल कर लिया, लेकिन विद इन 1-2 मंथ आपको मतलब एग्ज़ाम से पहले सोचा कि आपने नहीं मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टेट में लूँ, तो बाहर की स्टेट में नहीं लूँ, तो उसके बाद से करेक्शन टाइम आता है तो वहाँ पे आप वो चीज़ करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ चीज़ ये है हाँ कि चलो मेडिकल स्टेट्स कॉलेज में आप नहीं ले सकते, लेकिन जो सेंटर के कॉलेजेस हैं जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, तो उन कॉलेज के लिए हम एप्लीकेबल होते हैं। तो मतलब उन कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो क्योंकि वो 15% ऑल इंडिया कोर्सेज में आती नहीं है, तो 15% ऑल इंडिया कोर्सेज वही आती है मतलब कि जो स्टेट्स के अपने जीएमसी कॉलेज हैं, लेकिन जो सेंटर के कॉलेज हैं वो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स में नहीं आते हैं। जैसे कौन से मैंने आपको एम्स कहा, जितने भी एम्स हैं हमारे, और जो जिपमर है हमारा, जो प्रेस्टिजियस कॉलेज सेकंड कंट्री के हैं उनमें। तो ठीक है, और थर्ड चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे पिछले साल तक तो 370 आर्टिकल था, उस वजह से ये था कि हम अपनी पूरी स्टेट के बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल थे। लेकिन पिछले साल भी ये कहा जा रहा था कि पहले कि क्या पता आर्टिकल हटने के बाद यहाँ पे 15% कोटा के लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन पिछले साल कहा कि नहीं 100% अपनी स्टेट के बच्चे करेंगे। तो अभी तक हम ये चलते सोचते हैं कि अभी तक 100% सीट्स हैं जो अपनी स्टेट के बच्चों के लिए हैं। तो अगर फर्दर बाहर आगे आपको कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है इस चीज़ के बारे में कि भाई 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स हमारी स्टेट में भी अप्लाई होगा, तो हम आपको उस पर एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उस पर एक वीडियो बना लेंगे। आपका भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम आपके लिए हाजिर रहते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कोई ना, तो ये आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हर एक को थोड़ा पता चले चीज़ का, क्योंकि बच्चे में कन्फ्यूजन रहता है तैयारी के वक्त, फॉर्म भरते वक्त। तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी चीज़ से, आप हमें कॉल मतलब मैसेज, कॉल, कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ओके, बाय बाय, शबा खैर, शुक्रिया।